सूरी ग्रंथराज नीति वाक्यपथ में सम्राट को समझा रहे हैं कि मंत्रणा के लिए मंत्रणा योग्य लोगों को रखा जाए, शस्त्र के योग्य शस्त्र चालकों को रखा जाए। शस्त्र चालकों से तो मंत्रणा की बात करोगे तो युद्ध ही सामने खड़ा होगा, आप मंत्रण नहीं कर पाएंगे। क्षत्रिय धर्म जिसके पास है उसे क्षत्रिय धर्म की सलाह करो। और अर्थ दृष्टि जिसके पास, अर्थ दृष्टि वित्त मंत्री कैसा होना चाहिए। अधिकांश इतिहास साक्षी है, जैन समाज में बहुत सारे गोत्र हैं। वे वास्तव में गोत्र नहीं है, राजाओं के द्वारा दी गई पदवियां हैं। जैसे खजांची नंबर 1, कोठारी नंबर 2, भंडारी नंबर 3, ये राजाओं के द्वारा दिए गए हैं। ये जैन समाज में ये पदवियां हैं। अब जैन समाज में पदवियां क्यों हैं? क्योंकि हर सम्राट को जैनी के वित्त संभालने की प्रवृत्ति का बोध है। तो बड़े बड़े राजा महाराज हुए देश में किसी भी दर्शन से बने हों, पूरे भारत में सर्वप्रथम जैन राज्य था। चाहे गोवा हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तमिलनाडु, केरल हो, कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, संपूर्ण देश में जैन सम्राट थे। उड़ीसा, उत्कल, खारवेल सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब जैन सम्राट थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत में शरण बेलगोला में भद्रवाहु स्वामी के चरणों में दीक्षा ली, दिगंबरी। और दिगंबरी दीक्षा लेकर के आचार्य भद्रवाहु स्वामी की संलेखना के समय अपने गुरु की पूरी सेवा की। भद्रवाहु गुफा में वे दिगंबर जैनाचार्य थे भद्रवाहु स्वामी, और दिगंबर जैनाचार्य से दीक्षा लिए मौर्य चंद्रगुप्त ने। उनके पोते ने बाद में आकर के जैन मंदिर ही बनवाया। एक चंद्रगिरी पर्वत पर आप चलेंगे, हम आपको बताएंगे, एक जैन मंदिर चंद्रगुप्त के पोते के द्वारा बनाया गया है। तो चंद्रगिरी पर्वत के ऊपर जैन इतिहास बहुत विशाल है। बिंदगिरी पर्वत के ऊपर जैन इतिहास विशाल है। शिलापट सर्वाधिक श्रवणबेलगोला में है। इसलिए एक भारतीय जैन श्रवण परंपरा का एक विशुद्ध पवित्र तीर्थ भूमि सम्मेश्वर, गिरनार, गोमटेश्वर, बाहुली, सोनागिर आदि बड़े बड़े तीर्थ हैं। इस प्रकार से कैलाश पर्वत, बद्री विशाल, सब जैन तीर्थ हैं। इस प्रकार से ये यहाँ पर समझा रहे हैं कि जिसके योग्य जो धर्म है वो अपने धर्म का पालन कर सकता है। क्षत्रिय से परिहाप्यनो आत्मपरिभंडनम। अब ऐसा है, पूर्व में कहा था कि बबलू सुबंधु को, यदि आप राजा हो तो अपने सगे को मंत्री नहीं बनाना, भाई बंधु ही रहने देना। वो प्रधान आमत बना लिया, प्रधानमंत्री, उसकी चलती है भाई। यदि वो प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो गए और आप सम्राट कुछ कहोगे, सगे बंधु के नाते हैं, वो तुम्हारी सुनेंगे नहीं। और सुनेंगे नहीं, शत्रुता बढ़ जाएगी। तुम्हारा जो राज्य सुख है वो नष्ट हो जाएगा। राजा का प्रधान सुख खाना पीना भोग नहीं है, राजा का प्रधान सुख आज्ञा है। तुम्हारी आज्ञा ही नहीं चलती है, तुम्हारा सुख किस बात का? नष्ट हो जाएगा सुख और अंदर ही अंदर झुलस जाओगे। इसी प्रकार से क्षत्रिय को आपने मंत्रणा के गृह में रखा, मंत्री रखा। भाई क्षत्रिय गर्म खून है, उसको क्षत्रित्व की
शक्ति है। और ऐसे क्षत्रिय को आपने किसी भी समय रोका तो सामने कहेगा नहीं। क्षत्रिय की गुस्सा प्राण लेने पर ही शांत होती है। तो कलह करने की सूझता है, उसे मंत्री पद नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मंत्री यदि आपने बना लिया है तो फिर आपको संभल के रहना पड़ेगा। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं यहाँ पर कि क्षत्रित्व की रक्षा, देश की रक्षा में क्षत्रियों का बहुत बड़ा स्थान है। क्षत्रिय धर्म में आज भी भारतीय सेना में राजपूताना, अन्य क्षत्रियगण हैं, मराठा और भी जो सैनिक हैं उनकी अलग से भर्ती रहती है। उनका रेजिमेंट अलग है और आम सामान्य अलग रहते हैं। तो उनमें है ताकत है, जोश है, वीरत्व है। पर कुछ वीरत्व और जोश जो है ना समर भूमि में काम में आता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिस जोश और वीरत्व की आवश्यकता नहीं है, वहाँ साम्यता की आवश्यकता है। तो अलग अलग दृष्टियाँ हैं। अब क्षत्रिय जो तुम कहो तुम बनिया का काम कर लो वैश्य का, अरे बेचारा बनिया में कितनी साम्यता रहती है। एक बार सामान उठवाता है ग्राहक, फिर उठवाता फिर रखवाता है, और फिर नहीं लेके गया और पूरे उतरवा के रख लिया, तब भी भैया पोटली बांध के चल देता बनिया। बोले भैया ठीक है, शांति है। तो जिसके अंदर साम्यता होगी वो धन कमाने की योग्यता रखता है। जिसके पास साम्यता हुई साम्यचार को बुलाओ भाई। जहाँ पर साम्यता नहीं है, जहाँ साम्यता नहीं है वे धन नहीं कमा सकते। धन कमाने के लिए आपको पौरुषत्व नहीं दिखाना है, शीलता रखना पड़ेगी, साम्यता रखना पड़ेगी। सूत्र क्या बोलता है? दानेन यशः ध्यानेन धैर्येण लक्ष्मी। दानेन यशः धैर्येण लक्ष्मी शौर्येण विजयः ज्ञानेन मोक्षः। ज्ञान से मोक्ष मिलता है, दान से यश मिलता है, शूरता से विजय मिलती है और धैर्य से लक्ष्मी मिलती है। व्यापारी धैर्यवान नहीं होगा तो लक्ष्मी नहीं कमा सकता। और दाने ज्ञाने न मोक्ष हो। ज्ञान से आप सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते हैं, मोक्ष मार्ग ही ग्रहण करना, निश्चय ज्ञान, नहीं तो भी प्रश्न खड़ा हो जाएगा। ठीक है। जैन आगम की दृष्टि से ज्ञान से यश मिलता है, सम्यक से स्वर्ग मिलता है, चारित्र से पूजा मिलती है, तीनों से मोक्ष मिलता है। अब ठीक है, अपने दोनों पक्ष बोल दिए, मौका नहीं देने का आप जैसे लोगों को। इसलिए कुटुंब वाला क्षत्रित्व युक्त तुमसे शक्तिमान है उसको अपने ऊपर नहीं बिठाना चाहिए। यही कारण है सोनू, यही कारण है कि कन्या की उम्र कम होना चाहिए, बेटी की उम्र अधिक होना चाहिए शादी के लिए। यदि कन्या की उम्र अधिक हुई और जो शादी करने के लिए लड़का है उसकी उम्र कम हुई तो कभी कभी वो तुम्हारे बस में नहीं रहेगी, तुमको उसके अनुसार रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम बच्चा हो, तुम जीवन भर बच्चा बन के रहना पड़ेगा। इसी प्रकार से लड़के वाले को चाहिए कि लड़की का धन ना देखे पूरा पूरा। ज़्यादा तुमने धन देख लिया तो तुम्हारे लड़के को नौकर बन के रहना पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं? आपको नौकर बन के रहना पड़ेगा। वो कन्या अधिक ज्ञानी है और लड़का पगला है, या तो कन्या रोएगी या लड़का रोएगा। बोले क्यों? इसलिए रोएगा कि वो बुद्धिमान है, इन पर बिल्कुल अकल है नहीं है, तो वो समझाएगी, इनको रोना पड़ेगा। अथवा ये पगला है, सुनते ही नहीं है कुछ भी, तो कन्या रोएगी। इसलिए सम बुद्धि होना चाहिए, सम वयस्क होना चाहिए और सम धन होना चाहिए,
और समजाति होना चाहिए, विजाति विवाह नहीं होना चाहिए, समजाति। यदि समधर्म, यदि संस्कृति को आगे बढ़ाना तो इतनी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज ने निश्चित किया है, शेष आगे विचार करेंगे, इस पर विचार करना चाहिए। दीक्षा भी लो ना सम जगह तो तुम शांति जियोगे, और सम जगह नहीं है जहाँ वृद्धि वृद्ध है और युवा साधु एकादशी